पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन है इसकी जांच की जाए। 8 मंत्रालय मुझे लिखकर जवाब दे चुके हैं कि हमारे पास पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैंने अमेरिका से एक यंत्र मंगवाया है। आज इसी मशीन को देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में आए थे। आज के समय में ऑक्सीजन लेवल के बारे में पता होना कितना जरूरी है, यह कोरोना काल ने सभी को सिखा दिया है। उस दौरान बीमारी के साथ सबसे ज्यादा चर्चा ऑक्सीजन लेवल की ही हो रही थी और शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण लोगों की जानें भी जा रही थी। ऐसे समय में लोग ऑक्सीजन लेवल को लेकर कई सवालों से परेशान थे कि आखिर ऑक्सीजन लेवल है क्या, इसे कितना होना चाहिए इत्यादि। लेकिन बात करें अगर वातावरण की, तो 21% से कम ऑक्सीजन स्तर वाले किसी भी वातावरण को ऑक्सीजन की कमी वाला और जीवन या स्वास्थ्य के लिए तुरंत खतरनाक मानता है। फिर सवाल यह खड़ा होता है, क्या सरकार इसे मापती भी है? तो जवाब है नहीं। ऐसा जवाब 20 सितंबर 2022 के एक सूचना अधिकार के जवाब में पर्यावरणविद डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया है। कहा गया है, बोर्ड द्वारा 2009 में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित में, जिसमें मानव स्वास्थ्य पर आधारित 12 पैरामीटर प्रदूषण है, ऑक्सीजन प्रदूषण नहीं है और इसे केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नहीं मापा जाता है। इसीलिए केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास इस विषय पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और दी गई जानकारी इंटरनेट में उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गई है। यह जानकारी प्रभाग के पास उपलब्ध नहीं है। प्रभाग इस जानकारी का पुष्टिकरण भी नहीं करता है, जिसके बाद डॉक्टर हरपाल ने विदेश से ऑक्सीजन मापने की एक मशीन मंगवाई है और बीते शुक्रवार प्रधानमंत्री कार्यालय में दान करने पहुंचे। चलिए आपको उनसे ही सुनाते हैं। देश में भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के कोई यंत्र उपलब्ध नहीं है। कोरोना काल से मैं इसका प्रयास कर रहा हूं कि देश में पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन है इसकी जांच की जाए। लेकिन 8 मंत्रालय, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय भी है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, 8 मंत्रालय मुझे लिखकर जवाब दे चुके हैं कि हमारे पास पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैंने अमेरिका से एक यंत्र मंगवाया है और हम ये चाहते हैं कि इसका उपयोग देश के लिए किया जाए। आज इसी मशीन को देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में आए थे। एक ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है कि मशीन हम सरकार को देना चाहते हैं, जिससे कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी होनी चाहिए, व्यक्तियों के उपयोग के लिए कितनी चाहिए, इन सब की जांच सरकार कर सके। और यह देश के नागरिकों के लिए नहीं, पर्यावरण प्राणी मात्र के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इंसानों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की सांस लेनी चाहिए और जब उनकी सांस लेने वाली हवा में ऑक्सीजन का स्तर नीचे चला जाता है तो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने लगते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या का बोझ धरती पर बढ़ने लगा है, प्रकृति का हानि हुई है। आज सरकार को इस ओर संवेदनशील होने और ऑक्सीजन मापने के यंत्र स्थापित की आवश्यकता है। डॉक्टर हरपाल सिंह की बात नई है, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस विषय पर गौर करेगी और प्रदूषण, बारिश के आकलन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी आकलन हो। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।